वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आज पेपर हुआ था, ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शिफ्ट 1 का पेपर है ये। ठीक है, सो देखते हैं कि पेपर का लेवल, जिन्होंने भी पेपर दिया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है, मैं वैसे हरियाणा से तो नहीं हूँ, लेकिन जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि करवा सकती हूँ वो करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अपम, पुट्टू और ईडीएम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? आई थिंक केरला से होगा इसका। ठीक है, और विच ईयर डिड इंडिया अटेन फ्रीडम? ये तो 1947 है। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना था? ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? डोंट नो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हु सर्व्ड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? CE रेफर्स टू, आई थिंक कॉमन ईरा होता है इसका ना। और मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड इन ईयर 2014। आई थिंक ऑप्शन 2 होगा इसका, टू कवर चिल्ड्रन हु हैव बीन पार्शली और नॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग द रूटीन इम्यूनाइजेशन राउंड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड? एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, और माँ प्रोग्राम जो है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एब्सोल्यूट अटेंशन, मदर एंड एडोलेसेंट, मदर हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। पता नहीं इसकी फुल फॉर्म क्या है। बाकी क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्या है। लुगड़ा इज़ अ काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ वॉर्न इन छत्तीसगढ़? जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे? दिल्ली में ये है ना, दिल्ली में है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, कौन सी स्कीम है जो कि एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, मिड डे मील है ना? और बिहू फेस्टिवल आपका असम में मनाया जाता है। ये तो बहुत सिंपल था, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ ये। इफ़ अ पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग दे कांट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? पॉन्ड, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। पॉन्ड। SI यूनिट ऑफ मास इज kg, किलोग्राम। A boy is standing at a distance of 50 centimeter from the plane mirror. What will be the distance between mirror and image? ये आपके साइंस के क्वेश्चन आगे। No medium is required for transfer of heat by the process of dash and dash are waterborne diseases. टाइफॉइड और ये होगा मेनिनगिटिस। सो फ्रेंड्स, कहाँ पहुँचे थे हम? ये क्वेश्चन नंबर 21 है। डैश एंड डैश आर वाटरबोर्न डिजीजेस, आई थिंक टाइफॉइड और मेनिनगिटिस। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, लेमिना, पेटल, पंखुड़ी तो होती है फ्लावर की, है ना, और विस्पर्ति लता, वीक स्टेम। ठीक है, और पिस्टिल क्या होते हैं? स्त्री केस, ओवरी, और लेमिना जो है पत्रदल, ये आ गया आपका लीफ। ठीक है, तो ए का 3rd है, बी का 4 है, हाँ ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज बेरी बेरी डिजीज, इट इज़ विटामिन B1। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत होगा तो बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश? प्रेजेंस ऑफ फिन्स, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, लॉन्ग बैकबोन विथ सिलेंड्रिकल बॉडी, हेड एंड टेल स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी।
आई थिंक फिन्स नहीं होते, है ना। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया या वायरस से, वायरस है आई थिंक। और earthworm breathe through their lungs, trachea, gills, skin. Don't know. Yeast is used in the production of sugar, oxygen, alcohol, hydraulic acid. पता नहीं क्या है इसका. In the year 2016, the government of India has initiated a mission called Dash, under which a proper sewage disposal have been started. उज्ज्वला तो नहीं है, स्वच्छ भारत है. है ना, स्वच्छ भारत ही. हाँ, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका. नेक्स्ट आ गया आपका क्या है ये, मैच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. स्विच ऑन का ये तो आगे बैटरी ना, डी. नहीं, बैटरी का आई थिंक ये वाला आएगा. ये इलेक्ट्रिक सेल आ गया. ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया. सी का 2 है ना, और बैटरी का डी का 1 है. सो ऑप्शन ही आएगा. ए का 4 आ गया. ये वाला आएगा, ठीक है. और क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रिएक्टिविटी, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी. डक्टिलिटी होता है आई थिंक, है ना. ये कूट नहीं है था, मालेबिलिटी तो नहीं है आई थिंक. अब आया आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है. 5 चिल्ड्रन दिए हैं, स्टैंडिंग इन द रो फेसिंग इन द नॉर्थ. ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है. क्या बोले, सी इज़ टू द राइट ऑफ ई. सी इज़ टू द राइट ऑफ ई के राइट में सी है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के लेफ्ट में, ठीक है. अब ए एंड डी आर हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन दैम. अच्छा, ए और डी के बीच में एक पर्सन है, हु इज़ इन द मिडल ऑफ द रो. देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं. अगर मैं इसे लेती हूँ, ई के राइट में सी है और ए के लेफ्ट में सी, और ए और डी के बीच में एक यहाँ पे बी आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ए के लेफ्ट में सी है और ई के राइट में ये है, ए और डी के बीच में नहीं. यहाँ पे पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका ई तो नहीं आएगा ना. ई भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा. ई के लेफ्ट में सी है और ई के राइट में सी है. क्या दिया है इसमें, सी इज टू द राइट ऑफ ए एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड डी हैव 1 चाइल्ड बिटवीन दैम. ये तो पॉसिबिलिटी में यहाँ पे भी देखो कुछ हो सकता है ना. इसका नॉट अटेम्प्टेड ही कर लो. कहा था ना, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो या तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन. सो इसका फ्रेंड्स मुझे तो कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी आ सकता है ना. तो वैसे यहाँ पे बोला हुआ था आपको कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता या आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ई आपको मार्क करना था, क्योंकि अगर आप ई मार्क नहीं करेंगे तो आपके 0.95 डिडक्ट होंगे. ये इंस्ट्रक्शन में जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे अगर उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे क्या बोले, अ सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर में. सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. बना रहा है, ठीक है. तो देखो, पॉकेट बन सकता है ना इसका, PO
CKET, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले P है, फिर उसके बाद मतलब 5 नंबर पे O है, 2 5, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन, Q इज़ ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन, आर के जो बेटा है, मतलब मैंने सन को प्लस से डिनोट कर दिया और माइनस होगा तो फीमेल को डिनोट कर दिया, माइनस से प्लस से मेल, ठीक है। तो क्यू के ब्रदर है ऑफ द सन्स ऑफ आर सन, आर के बेटे का जो बेटा है उसका भाई है क्यू, तो वो हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू आर, तो क्यू आर का क्या लगा, ग्रैंड सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू शीट इज कॉल्ड, ये भी ऊपर भी आया हुआ था ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? अच्छा, ये मेरा ही ऊपर नीचे हो गया था क्वेश्चन, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं, इफ 25 अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे देन हाउ मेनी ट्यूसडे विल बी देयर इन द मंथ। हाँ, 21 अगस्त को थर्सडे, तो आप काउंट करके देख सकते थे, तो 25 अगस्त को आपका थर्सडे है, 25 अगस्त को आपका थर्सडे है ना, तो 26 27 28 29 30 31 का होता है अगस्त हमारा, ठीक है। तो 26 को फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे संडे, 29 30 31 मंडे ट्यूसडे, तो 30 को ट्यूसडे आ गया एक तो आपका, ठीक है। 1 से 31 तक लिख दो, आप काउंट करके देख लो, ठीक है, कितने आते हैं ट्यूसडे, वो आप बता सकते थे इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ये आ गया आपका सिलोगिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा अच्छे से रीड करना चाहिए, कई बार यहाँ पे डजेंट फॉलो भी बोला, तो यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिकली फॉलो कौन सा बता रहा है वो बताना है आपको। तो कैसे बनाते हैं, ऑल एनिमल्स को मैंने ए से डिनोट कर दिया, डॉग को डी से, तो ऑल एनिमल्स डॉग्स हैं और कुछ डॉग एनिमल्स हैं, हाँ नहीं, सम डॉग्स आर डेंजरस, ये डॉग को मैंने डॉग ही लिख दिया, और कुछ डॉग क्या हैं, डेंजरस हैं, DN लिख दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो डी में कन्फ्यूजन हो जाता अगर हम डी से डिनोट करते हैं। बोले ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, नो, ऑल एनिमल कहाँ है, ठीक है, एनिमल और डेंजरस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सम डॉग्स आर एनिमल्स, यस, कुछ डॉग एनिमल्स हैं, डेफिनेटली ट्रू, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस इन द सेम वे न्यूटन इज रिलेटेड टू फोर्स, फोर्स किस में कैलकुलेट करते हैं हम, न्यूटन में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया आपका 11 है, तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकाल कर देख लो, 11 + 1 12 है, 12 + 4 16, 16 + 9 25 है, फिर 11 से 5 गया 6, 3 से 2 गया 1, तो देखो इसके 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, फिर 5 5 ज़ा 25, तो 41 में 25 ऐड करेंगे कितना है, 5 और 1 6, 4 2 6, 66 इसका आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, जिंजर, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो। अदरक, गाजर, आलू, टमाटर, पोटैटो ज़मीन के अंदर लगता है, ठीक है। पता नहीं इसका क्या होगा, आई डोंट नो। और इफ़ इन अ सर्टन वर्ड कोविड इज रिटन एज दिस, FRYHW, तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए, C3 पे होता है, O15 पे, V21 पे, E5 पे, T20 पे, F6 पे, R18 पे, Y25, H8 और W23 पे, ठीक है। तो 3 + 3 6, फिर 15, 3 18, 21 + 4 25 है, नहीं V22 पे होता ना, हाँ 21 + 3 25, 22 + 3 25 और 5 3 8, और मतलब +3 ऐड करना है, वैसे आपका हाइट का जाना था सिंपल, HIDE, H8 पे होता है, I9 पे होता है, D4 पे होता है, E5 पे होता है, तो
8 + 3 11, 9 + 3 12, 4 + 3 7, 5 + 3 8, तो 11 पे होता है हमारा के। एल होता है 12 पे, 7 पे होता है जी, और एच KLGH आना था इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक चलती इधर 135 डिग्री, वो एंटी क्लॉकवाइज चला। तो मतलब यहाँ जैसे तक चला वो एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई थिंक नॉर्थ में आएगा वो, है ना। पता नहीं, देख लेना इसका आप क्या है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स फॉर ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन आगे। ये भी देखो सिंपल से ही है, सिंप्लीफिकेशन के। ये आपका आ गया पार्टनरशिप का, ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 22,500 इसकी, और इसकी कितनी है 35K, मतलब 35,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट में से ऑफ इतना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट भी दे दिया आपको, तो बी का शेयर आपको बताना है कितना है। तो जब टाइम यहाँ पे दिया नहीं तो मतलब टाइम इक्वल है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 35,000, 2 0 से 2 0 काट दो, यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 7 5 ज़ा 35, 0, 9 5 ज़ा 45, और 14 5 17, तो 9:14 आ गया। तो 14 और 9 कितना, 23, 23 आ गया इसके इक्वल। तो यहाँ पे 23 बनता है 23 2 से इतना, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 12,000। तो आपको किसका, बी का बताया ना, तो बी का रेशो कितना था, तो 14 × 12 कर दो। ठीक है, तो 14 × 12 को मैं 10 + 2 लिख सकती हूँ ना, तो 14 × 10 140, और 14 × 28 कितना आ गया, 168 आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ना नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल। ठीक है, x² प्लस, अगर x/y इज इक्वल टू 1:3 है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ दिस कितनी होगी, तो ये आ गया 1 + y², 3 3 9, और यहाँ पे 1 - 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10, 9 से गया -8, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, -5/4 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है वाले। The greatest number which divides the greatest 3-digit number and the greatest 4-digit number exactly is, ये पता नहीं क्या होगा इसका, कुछ होता होगा। HCF ऑफ 2 नंबर दिए, LCM दिए, इफ़ 1 नंबर इज दिस देन अदर नंबर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आ गया आपके मेंसुरेशन के। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिलेंडर का πr² होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है πr²H। ठीक है, और ये आ गया आपका डिस्टेंस एंड टाइम वाला। और क्या है, 2 नंबर दिए इन द रेशियो इफ देयर सम इज दिस, ये भी सिंपल है, 2:3, 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, इसको 2x 3x लिख दो। अगर उनका सम है, मतलब 3 2 5, 5x का सम दिया आपको 125, तो 25x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, देन द नंबर्स आर, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, और 25 5 6, और 25 दिए 75। ठीक है, 50 और 75, ऑप्शन नंबर 3। ये दिया इफ़ ये दिस वन दिस, दैन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, सिंपल, पहले आप एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे 144 आ जाएगा, तो 5 4 9 4 6 169 ओब्लिक 144, तो ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का 144 इक्वल्स टू 1 + x/12।
13/12 -1 आ गया, कितना आ जाएगा 1/12 इक्वल टू x/12, 12 से 12 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कॉस्ट, ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला, है ना, ये देख लेना। ये आ गया आपका टाइम एंड वर्क का, और क्या है, ये भी आपका मेंसुरेशन का आ गया, रेक्टेंगल वगैरह का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, पिक आउट द, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ह्यूमरस, HUMOROUS आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अच्छा, ये आपके SSC लेवल के भी दिए हुए थे, मतलब पैसिव एक्टिव वॉइस। ये आपका रीअरेंजमेंट का आ गया। ठीक है, चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में करना है आपको। विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड at receiving answer. Fill in the blanks. You will not overtake him unless you walk quickly. ठीक है, they sold their old house because it was a white elephant, very useless. वाइट एलिफेंट मतलब बहुत, वाइट एलिफेंट जिसका कोई मतलब यूज़ ना हो, है ना, ऐसे कुछ होता है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट, इसका आना था रेयर, आई थिंक। होपफुली का सिनोनिम, रैशनली या पॉजिटिवली में से कोई एक आना था इसका। बाकी पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, पैसेंजर्स आर क्या दिए यहाँ पे, अच्छा, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो फ्लोर पे बैठे हैं, है ना। कौन सा वाक्य, अब ये आ गया आपका हिंदी में आ गया। ठीक है, सूरज कुंड मेला जो हरियाणा में लगता है, कौन से मंथ में लगता है, ये बताना है आपको। देख लीजिए बाकी क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन है टोटल, है ना। जिन्होंने भी इसकी प्रिपरेशन की होगी उनको पता होगा कि किस लेवल का पेपर है। ऐसे जिसने अच्छी से तैयारी की होगी उनके लिए पेपर मॉडरेट रहा होगा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी तो आप ही बता सकते हैं कि कितने कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, उसी अकॉर्डिंग पता लगेगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर भी था, तो वो भी देख लीजिएगा। सो बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।